प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, आमीन। हम आपके पवित्र नाम को प्रभु पिता सराहते हैं, आमीन आमीन, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर, आपको छोड़ और कोई प्रभु नहीं। हालेलुया। आपने प्रभु आज के दिन तक हम सबों को संभाल ओ के रखा, हालेलुया। और आपने हमसे वायदा किया है कि प्रभु पिता एक प्रभु जन्म देने वाली माँ भी हमें छोड़ सकती है प्रभु, परंतु आपने प्रभु हमसे वाचा बांधी है कि आप न हमें छोड़ेंगे न हमें त्यागेंगे प्रभु। ओ पिता, क्योंकि प्रभु आप हमसे बहुत प्यार आमीन आमीन आमीन। आपने कहा प्रभु पिता संसार में प्रभु क्लेश है, परंतु ढाढ़स क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। ओ पिता, और वो आपकी जो जीत है वो हमारी जीत आपने दे दी है प्रभु, हमारे हाथ में वो जीत आ गई है प्रभु। दिल से कोटि 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 धन्यवाद। आज के प्रभु पिता, प्रभु इस प्रभु सत्संग पर प्रभु आपका अनुग्रह है। हम प्रभु पिता जो बोल रहे और जो सुन रहे प्रभु, दोनों पर प्रभु आपका अनुग्रह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे प्रभु पिता कानों से एक भी प्रभु पिता शब्द चूकने न पाए, हमारे प्रभु पिता विचारों से एक भी शब्द चूकने न पाए, परंतु हमारे विचारों पर, हमारे ध्यान पर, हमारे कानों पर हम आपका लहू लगाते हैं पिता। और प्रभु आज जो हम सुने, जो प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु पिता आपके दास के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमें बोले, हम वो करने पाए, ताकि इन कठिन दिनों में प्रभु हम पिता प्रभु आंखों को खोल कर यीशु के नाम सावधानी के साथ, प्रार्थनामय जीवन के साथ, आपके साथ हम जय वाला जीवन प्रभु जिए। प्रभु कृपा अनुग्रह कीजिए, जैसे प्रभु पिता दानियल की किताब में प्रभु आपने कहा, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो यहाँ बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। हम प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा आपको जानने पाए, हम वचनों के द्वारा आपको जानने पाए, हम आपकी गहराई में चले जाए, ताकि वो मोती पाए, वह प्रभु पिता अनमोल मोती पाए जो आपने हमारे लिए अलग कर दिया। यीशु मसीह के आज का ये सत्संग हम सबों को बहुत आशीषित प्रभु। आज जो निराशमन है, जो तकलीफों में है, जो टेंशनों में है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, लग रहा है कि सारे मार्ग बंद है प्रभु, उन पर भी आप दया कीजिए यीशु के नाम से। आप सांत्वना देने वाले, आप हिम्मत अफजाई करने वाले, ओ आप शांति देने वाले, ओ आप बंद मार्गों को खोलने वाले, आप हमारे जिंदा परमेश्वर जरूर आज प्रभु पिता कलीसिया के एक एक भाई बहन पर ओ पिता आपका अनुग्रह है, ओ पिता आपका अनुग्रह है, फैमिलीज के ऊपर आपका अनुग्रह है। ओ पिता, हम प्रभु आपसे कभी भी दूर न जाए, हमारा प्रभु पिता प्रार्थना जीवन बढ़े, हमारी आत्मिक आंखें खुले, और प्रभु पिता वह भी मन फिराव की प्रार्थना हो, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु पहला संदेश ये दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकला। आमीन आमीन। दूसरी बातों में उलझ न जाए, हम प्रभु अपने माइंड को चेंज करें, हम आपके साथ जुड़ जाए। आपने किया इसके लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर में आपको यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन 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 हालेलुया। एक मस्त ताली कमान मिलकर बजाएंगे। आमीन आमीन। और एक जबरदस्त मुस्कुराहट अपने पड़ोसी को देंगे। हालेलुया। जय मसीह जय मसीह। जब प्रभु है यीशु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में। एक चीज ये जान लो मेरे भाइयों बहनों, कि लॉकडाउन हो या लॉकडाउन नहीं भी हो, कौन सा भी माहौल क्यों ना हो, हर हालात में सारी सृष्टि का प्रभु एक ही है, और वो है यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि लास्ट मीटिंग में रविवार को प्रभु ने हमें सबसे खूंखार हथियार,
सबसे पावरफुल हथियार के बारे में आमीन। प्रभु ने हमें बताया था, और वो था प्रार्थना। प्रार्थना। और प्रभु ने कई चीज बताई कि कैसे एक सही प्रार्थना जो है वो शैतान के गढ़ों को तोड़ देती है। आमीन। आमीन। इसलिए बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन में हमें प्रार्थना के बारे में सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है, आमीन। आमीन। क्योंकि इस दुनिया के व्यक्ति हार जाएंगे अगर वे प्रार्थना नहीं करेंगे। न पैसा उनको बचाएगा, न ज्ञान उनको बचाएगा, न ये दुनिया के जो बड़े बड़े हथियार बनाए गए ये भी उनको नहीं बचा सकेंगे। एक ही चीज उनको बचा सकेगी, प्रार्थना है। वो है परमेश्वर के साथ संबंध, आमीन। सच्चे परमेश्वर के साथ संबंध। और वो संबंध सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही आता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसके लिए ये पूरा वीक, पूरा हफ्ता, आज का मंगलवार और फिर 2 दिन छुट्टी करेंगे हम लोग, बाद में फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग तीनों दिन प्रार्थना के बारे में सुनेंगे। आमीन। आज भी प्रार्थना के बारे में सुनेंगे। आमीन। और फिर तीनों दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग तेल का अभिषेक करेंगे, छुटकारे की सभा होगी। आमीन। हालेलुया। छुटकारे होंगे। आमीन। ताकि ये प्रार्थना हमारे जीवन से कभी दूर ना हो। ओ पिता, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना है तो जीवन है, आमीन। आमीन। प्रार्थना नहीं तो हम नहीं जी पाएंगे। तो जीवन भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना है तो आपके पास आजादी आएगी, आमीन। प्रार्थना नहीं है तो आजादी नहीं आएगी। बरोबर। आमीन। आपको मालूम नहीं, लेकिन भारत की आजादी के लिए हमारे कितने बहादुर नेताओं ने कितनी बड़ी बड़ी कोशिश की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने लोग शहीद हो गए, तब जाके 1947 में हालेलुया। हमें आजादी मिली। इस बीच में बहुत सारे लोगों ने नारे भी लगाए। हालेलुया। हालेलुया। यो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद एक जबरदस्त सत्यमेव जयते, ये किसने दिया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। सत्यमेव जयते, ये हमारे नेताओं के जबरदस्त। हालेलुया। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इन अंग्रेजों में है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हुआ? अंग्रेज टिक नहीं पाए। हालेलुया। और सबसे फिर पावरफुल महात्मा गांधी ने नारा दिया 1942 में। कौन सा नारा? करो या मरो, डू और डाई। आज मैं आपको आत्मिक जीवन के अंदर, भौतिक जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त नारा देना चाहता हूं। प्रार्थना करो, जीवन पाओ। सत्य वचन। जो लोग प्रार्थना से ऊब गए हैं ना, वे अपनी जिंदगी में खत्म हो गए। मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति भी प्रार्थना में रुक गया उसका जीवन रुक गया, समझो। बरोबर। इस वक्त लॉकडाउन के अंदर जो कोई भी व्यक्ति प्रार्थना में है वो बेटर और ज्यादा अच्छी जिंदगी देखेगा। लेकिन जो व्यक्ति, जो विश्वासी प्रार्थना से दूर चला गया इस लॉकडाउन में, वो गया, वो बिटर हो गया, वो कड़वा हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आज प्रार्थना के बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते भाइयों बहनों। मैंने कई साल प्रार्थनाओं के बारे में सुना, लेकिन जब 2007 के बाद 2008 में प्रभु की दासी के साथ प्रभु ने बात की और हमने इस प्रार्थना को बहुत गंभीरता से लिया, और इस गंभीरता की प्रार्थनाओं को हमने मध्यस्थी की प्रार्थना का रूप धारण किया, और वहां पे जब हमने दिन ब दिन उन प्रार्थनाओं में बढ़ते गए, तब हम विजय के ऊपर विजय, सत्य वचन। आमीन। आमीन। तब ये चीज कंफर्म हो गई आमीन। कि प्रेयर इज अवर डेली नेसेसिटी। आमीन। आमीन। प्रार्थना हमारी रोज की जरूरत है। जरूरत है। आमीन। रोज की विजय के लिए हमारी रोज की जरूरत है। आमीन। कई चीजें हमने उस दिन सुनी, और ये पूरा हफ्ता हम प्रार्थना के बारे में सुनेंगे। आमीन। आखिरी चीज जो हमने उस दिन पवित्र आत्मा के द्वारा सुनी वो थी, जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी गहरी बातें उन पर जाहिर करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन।
आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की गहरी बातों को समझ नहीं पाते, बरोबर आने वाली मुसीबत उनको मालूम नहीं और वो मर जाते हैं। हालेलुया आने वाली पैसों की तकलीफ उनको मालूम होती तो वो अपने लिए बंदोबस्त करते थे। आने वाले अगर कोरोना के बारे में उनको मालूम होता तो वो अपना सही बंदोबस्त करते थे। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनको आने वाली मुसीबत मालूम नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ संबंध रखेंगे आमीन आमीन उनको परमेश्वर एक एक डिटेल बताएगा, आमीन आने वाले समय की आशीषें भी बताएगा, आने वाले समय की मुसीबतें भी बताएगा, आमीन ताकि आने वाली मुसीबतों से आप बचने पाओ आमीन और आने वाली आशीषों को आप पाने पाओ। पाने ये प्रार्थना की ताकत है। आमीन 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 बोलो प्रार्थना मेरी ताकत है। बोलो प्रार्थना मेरी ताकत है बोलो प्रार्थना मेरी ताकत है। प्रार्थना मेरी ताकत है प्रार्थना मेरी ताकत है। प्रार्थना ही मेरी ताकत है और हमने देखा कि किस तरह से कई गुप्त बातों के द्वारा परमेश्वर ने, मैंने आपको गवाही बताई कि किस तरह से मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी तकलीफ आने वाले समय की 1 साल 1.5 साल के अंदर जो तकलीफ वो प्रभु ने मुझे बताई थी। और मैंने कोल्हापुर जिधर जिधर मैं गया, मैं जकार्ता भी गया था लास्ट ईयर, मैंने वहां भी लोगों को बताया बहुत तकलीफें बढ़ने वाली है। अगर किसी ने विश्वास किया होगा, बंदोबस्त किया होगा, तो वो आज आराम में होंगे जैसे मैं आराम में हूं। लेकिन अगर किसी ने विश्वास नहीं किया होगा तो तकलीफ है। हालेलुया हालेलुया ये शैतान का आक्रमण है, ये परमेश्वर का गुस्सा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना भरोसा प्रभु के ऊपर से छोड़कर अपना भरोसा दूसरी सब बातों के ऊपर किया है, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं किया। हालेलुया Praise the Lord। हालेलुया और हम मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में हम परमेश्वर की कीमती संतान है। Praise the Lord। आमीन आमीन आमीन। आज हम दोपहर में हम बात कर रहे थे कि एक इंसान जो सुबह से लेकर रात तक कमाता है, फिर रात को क्या करता है? दारू पीता है, दारू पी के उड़ा देता है। दारू पी के उड़ा देता है। तो ये क्या परमेश्वर का जीवन है? नहीं, ये तो जानवर से भी गया गुजरा जीवन है। इंसान पूरा दिन कमाए, पूरा दिन मेहनत करे, पूरा दिन पाप कमाई करे और फिर रात को क्या करे? दारू पी के बस सो कमाए, जाए। दारू पिए और सो सो जाए, जाए। कमाए, दारू पिए और सो जाए। ये तो जानवरों की जिंदगी, जानवरों से भी बदतर। जानवर कम से कम दारू तो नहीं पीता। दारू नहीं पीता। हालेलुया जानवरों से भी बदतर जीवन है। तर जीवन। हालेलुया मेरे भाइयों बहनों, आपको मालूम नहीं, लेकिन शैतान आपको खत्म करने के ऊपर है। अविश्वासी हो या विश्वासी हो, शैतान का मेन टारगेट है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, हालेलुया। चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु आता है जीवन Praise the Lord। देने और अनंत जीवन। आमेन। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, मट्टी के बर्तन में असीम असीम खजाना। खजाना। आमीन आमीन। क्यों शैतान आपके पीछे लगा हुआ है? आपके अंदर खजाना है। खजाना है। आमीन आप प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। आमीन। क्यों शैतान चाहता है कि आपकी खुशियां चोरी हो, शांति चोरी हो जाए, आपको खत्म करे किसी न किसी बीमारी के द्वारा? क्यों? क्योंकि आपके अंदर असीम खजाना है। खजाना है। आमीन और खास करके हम विश्वासी जो हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, हमने पवित्र आत्मा पाया है। आमीन आमीन। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। सत्वचन सत्वचन। इसके लिए आप और मैं तो एक्स्ट्रा सावधान। बरोबर। आमीन। इन दिनों में खास करके दूसरा कोरिन्थियन 12 अध्याय में लिखा है, पॉल कहता है कि क्योंकि मैंने परमेश्वर के बहुत सारे दर्शन देखे हैं, मेरे अंदर सुपर नेचुरल नॉलेज परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया है, इसके लिए शैतान का दूत मुझे घूस से मारता है। हालेलुया शैतान घूस से मारने के लिए आया है पौलुस को। क्यों? ताकि पौलुस के पास जो दर्शन है वो दूसरों तक न पहुंचाए, ताकि जो सीक्रेट बातें पौलुस को मालूम है परमेश्वर के बारे में वो दूसरों को न बताए, ताकि दूसरों की अगर आंखें खुल गई तो शैतान के हाथ से वो निकल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हमारे जीवन में प्रार्थनाएं होना बहुत जरूरी है, आमीन, आमीन। क्योंकि प्रार्थनाएं हैं जो आपको प्रोटेक्शन देंगी। भूसों से अगर आप बचाएगी। प्रार्थना में नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन नहीं है। बरोबर बरोबर। आमीन। मरियम मगदलिनी को मालूम नहीं था कि ये 7 दुष्ट आत्माएं उसको क्यों परेशान करती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना मरियम मगदलिनी के लिए बहुत बड़ी योजना बड़ी थी। थी। आमीन आमीन आमीन।
लिखा है, प्रभु ने उससे कहा कि जब कभी बाइबल पढ़ा जाएगा, सुसमाचार सुना जाएगा, तब मरियम मगदलिनी के बारे में बताया जाएगा। सत्य वचन आमीन। इसके लिए 7 एजेंट शैतान के उसके पीछे लगे हुए थे। क्यों? गदरेन नगर के वाले के अंदर 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी थी। हालेलुया। क्यों आज शैतान आपको और मुझे परेशान करने के लिए, चोरी करने के लिए, हमें सताने के लिए क्यों आता है? क्योंकि हम चुने हुए हैं। क्योंकि हम चुने हुए हैं। आमीन आमीन। हम प्रभु के हैं और प्रभु ने आपको वेपन दिया है। वेपन हमारे पास हथियार है। हालेलुया। हमारे पास हथियार है आपके पास। आमीन आमीन। शैतान चाहता है आपको स्टॉप करे, वो आपको लिमिट करे, आपकी स्पीड कम करे। वो आप जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, वो गति से आगे ना बढ़े। शैतान नहीं चाहता कि मैं इस गति से आगे बढ़ूं। इसके लिए वो पूरी कोशिश करेगा मेरे ध्यान को भटकाने के लिए, कोई ना कोई मेरे जीवन में प्रॉब्लम लाने के लिए। लेकिन उसके प्रॉब्लम लाने के पहले, हम घुटने उसके स्टॉप करने के पहले, हालेलुया, प्रभु ने हमको वेपन, हथियार दिया। हाथ उठाओ प्रभु, घुटने टेको। आमीन। मुंह खोलो यीशु प्रभु के लिए। मुंह खोले। प्रभु चाहता है आप उससे मदद मांगो। मुंह खोले यीशु नाम में। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु से मदद मांगते हैं, तो हम प्रभु को यह बताते हैं कि आप मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। आप मेरे जीवन में एक अहम भाग आपका है। और जब हम मदद नहीं मांगते, जब हम प्रार्थना नहीं करते, तो हम यह दर्शाते हैं कि हम जो है हम खुद ही कर सकते हैं। यह काम, यह बिजनेस, यह परिवार, या मेरी पर्सनल बात जो है, हमारा भरोसा अपने ऊपर ही है। हमारा भरोसा, अगर हमारा भरोसा अपने ऊपर ही है ना, तो हम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, अगर शैतान आपको परेशान नहीं कर रहा है ना, आपके पीछे कोई मुसीबत भी नहीं डाल रहा है, आपको कोई तकलीफ भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ है ही नहीं। आपके पास अभिषेक नहीं है, आपके पास दिशा नहीं है, आपके पास मंजिल नहीं है, आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। इसके लिए शैतान आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि शैतान उनके पीछे जाता है जिनमें कुछ गुण दिखता है। हालेलुया। जो आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन आमीन। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं। प्रभु के चुने हुए हैं। आप अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं सबका भला हो, मेरा कौन कुछ बिगाड़ेगा, क्योंकि मैं तो किसका भी दुश्मन नहीं हूं। अच्छाई हमेशा बुराई का दुश्मन होता है। आपके पास अच्छाई है ना, तो आप बुराई वालों के टारगेट है। हालेलुया। ये मत सोचो कि मेरा तो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो अपने काम से काम रखता हूं, मैं तो अपनी नौकरी पे जाता हूं, मैं तो अपनी ऑफिस में जाता हूं, किससे भी ज्यादा लेन देन नहीं है, मैं वापस घर पे आता हूं। नहीं, आप बहुत मार खाएंगे। क्यों? क्योंकि बुरों का टारगेट जो है वो अच्छे लोग हैं। बुरे लोग जब तक अच्छाई को खत्म नहीं करते, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती। इसके लिए आप और हम जो अपने आप को अगर अच्छा समझते हैं, तो आपको और मुझे मदद की जरूरत है। हमें परमेश्वर की ताकत की जरूरत है, हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। और वो आती है हाथ उठाने से, और वो आती है घुटना टेकने से, और वो आती है प्रभु यीशु को पुकारने से। इसके लिए अच्छा होना बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताऊं, अच्छा होना भी खतरनाक है, बुरा होना भी खतरनाक है, लेकिन फिर भी अच्छा होने में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप प्रभु की मदद ले सकते। हालेलुया। अच्छा होने में अगर तकलीफ आए तो आप परमेश्वर से मदद ले सकते हैं, लेकिन बुरा होने में आपको परमेश्वर की मदद नहीं मिलेगी, आप खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपके सामने चॉइस है, अच्छे बनो या बुरे बनो। बोलो, अच्छे बनना है। अच्छे बनना है, और अगर अच्छा बने रहना है तो आपको प्रार्थना करनी मदद चाहिए। प्रेयर इज आवर डेली नेसेसिटी। मैं 1000 बार बोलूंगा, प्रार्थना हमारे रोज की जरूरत है। पहला यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना
5:19 यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर ये रोशनी चमके। आमीन आमीन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारी दुनिया उस दुष्ट के वश अंधकार में है, लेकिन आप और हमने यीशु को अपने जीवन में ज्योति को पाया है। आमीन आमीन। हम ज्योति की संतान हैं। आमीन आमीन। बोलो मैं ज्योति की संतान मैं हूं। ज्योति की संतान हूं। हालेलुया आमीन। हम लाइट को कैरी करते हैं। क्या करते हैं हम? लाइट को ले चलते, हम रोशनी को लेके चलते हैं। लेके चलते हैं। आमीन। रोशनी यानी प्रार्थना। हाँ, रोशनी मतलब जीवन, रोशनी मतलब परमेश्वर की भलाई, रोशनी मतलब प्रभु की अच्छाई। हम प्रभु का अच्छा नाम लेके चलते हैं। इसके लिए दुनिया तो आपकी दुश्मन, क्योंकि दुनिया को अंधकार पसंद है। अगर मैं यहीं पे टिकटॉक वीडियो बनाऊं ना बैठ के वो लोग बोलेंगे वाह एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। और मैं अगर प्रभु यीशु की बात करता हूं, लोग बोलेंगे देखो धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये बहुत बेकार आदमी है, ये बहुत ये है, ये वो है, ये वो है। इधर कुछ मैं नाटक करूं बैठ के तो लोग क्या बोलेंगे? वाह वाह, बोलो वाह वाह। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आइए, जब हम अच्छा कैरी कर रहे हैं तो यीशु मसीह के नाम से हम अंधकार के शक्तियों को ढांटेंगे। आमीन। और फिर क्या करेंगे मालूम है? यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। आमीन हालेलुया। आमीन। हग्गई की किताब में लिखा है, हग्गई जकरिया के पहले उसका 2 अध्याय, उसका 21 और 22। हालेलुया। देखिए यहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है। आज के दिनों के लिए बात कर रहा है प्रभु। आमीन आमीन। मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा, मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, मतलब मैं हर एक देश की गवर्नमेंट को ऊपर नीचे करूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा। जो लोग कहते हैं प्रभु नहीं है, जो लोग कहते हैं यीशु काहे का प्रभु है, मैं उनके राज्य राज्य को क्या करूंगा? मैं उसकी ताकत को तोड़ूंगा, उसकी फिजिकल शारीरिक ताकत को भी तोड़ूंगा, उनकी आत्मिक ताकत को भी तोड़ूंगा, उनके पैसों की ताकत को भी तोड़ूंगा, और रथों को चढ़वैया समेत उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे को तलवार से गिराएंगे। एक के बाद एक बैंकरप्सी कराऊंगा मैं, एक के बाद एक उनको मैं खाली कर दूंगा, उनकी हर ताकत से मैं उनको खाली कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। आमीन। ये वचन कह रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया। ये प्रभु का एक्शन है इस वक्त दुनिया के ऊपर। ये उल्लासनगर के ऊपर प्रभु का एक्शन है, बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ा। आज 29,000 कोरोना में 29,000 हुए। कल 29,000 हुए। लोग मर रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट करके AK-47 अपने सर के ऊपर लगा दिए। ये मुसीबत लोगों ने खुद अपने ऊपर बुलाई है। आप कहते हैं मैं पैसों पर भरोसा करता हूं, मैं गवर्नमेंट पर भरोसा करता हूं, मैं अधिकारियों के ऊपर भरोसा करता हूं, मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूं, मैं धंधे के ऊपर भरोसा कर रहा हूं, तो आप AK-47 पिस्तौल अपने सर के ऊपर लगा। हालेलुया हालेलुया। मतलब आपको प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। प्रभु जीरो है और आप लोग हीरो है। हालेलुया। ये नतीजा है आज। ये नतीजा है कि चूहों के जैसे लोग अंदर बैठे। ऑक्सीजन के लिए जो मुफ्त में प्रभु ने हमको इतने सालों से दी, आज उसी ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। क्यों? उन्हें वो चीज मिल नहीं रही है। प्रभु ने दुनिया को हिलाया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने कहा है मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हिल जाएंगे, हिल गए हैं, हिल जाएंगे क्या? हर उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर मनुष्य को घमंड है,
उसको परमेश्वर हिलाएगा। परमेश्वर हिलाएगा। आमीन, आमीन, Praise the Lord। आमीन। ऐसे वक्त में हम सारे विश्वासियों का फर्ज है कि हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु को पुकारें, आमीन, आमीन। हर व्यक्ति तक यीशु मसीह के नाम को पहुंचाएं। आमीन। और ये तभी पॉसिबल है जब भी हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। सत्य वचन। और प्रभु के साथ जुड़े रहने का एक ही जरिया एक है। ही जरिया है, प्रार्थना। बोलो, एक ही जरिया है। एक ही जरिया है। मैं थोड़ा आस्ते आवाज में बोलूं। आमीन। एक ही जरिया है आमीन। मेरे भाइयों बहनों, एक ही जरिया है, एक ही जरिया है, प्रार्थना। आमीन। वो है प्रार्थना। आमीन। इसके लिए ये वह पूरा हफ्ता पवित्र आत्मा हमसे आमीन, आमीन। इस तरह से बात करेगा तारापाशी। कि हमारी प्रार्थनाएं ओ हालेलुया। जाति जाति के लिए आशीष का ओ सत्य वचन। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, आमीन। ताकि जो दुष्ट लोग हैं वो दुष्टता से अपना मुंह मोड़े, ओ मन फिराए, मन फिराए। मन फिराए। हमारे लोगों के लिए सब रास्ते बंद हो। लोगों के लिए सब रास्ते बंद हो जाएंगे, एक ही मार्ग खाली चालू होगा, वो यीशु मसीह का। यस, यीशु का मार्ग। लोग, सारी जाति के लोग अपनी आंखों से देखेंगे हालेलुया। कि सब लोग निराश हैं, सिर्फ यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो प्रार्थना वाले लोग हैं, वे आनंदित है खाली। आमीन। ये सारी दुनिया देखेगी। आमीन, आमीन, आमीन। ये जो खाली बाहर से प्रभु प्रभु करते हैं, वे लोग भी देखेंगे, जो बाहर से खाली प्रभु प्रभु कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वे भी हिलाए जाएंगे। हालेलुया। जो नाम बड़े और दर्शन खोटे हैं, वे भी हिलाए जाएंगे। आमीन। और ये सारे लोग देखेंगे कि जो लोग अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखते हैं, ओ, जो आमीन। नित्य प्रार्थना में लगे रहते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। जिनका भरोसा यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन। कैन और हाबिल, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, दोनों प्रभु के पास भेंट लेकर आए, लेकिन कैन की भेंट को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। लेकिन हाबिल की भेंट को प्रभु ने ओ स्वीकार किया। स्वीकार, आमीन। सुगंध, उसको सुगंध आई हाबिल की। आमीन, आमीन, आमीन। और तब कैन गुस्से में आ गया। तब प्रभु ने कैन से कहा, अगर तू भी हाबिल की तरह सही तरीके से भेंट लेके आए हालेलुया। तो मैं क्यों नहीं स्वीकार करूंगा? तेरी विनती को भी स्वीकार मैं तुम्हारी विनतियों को भी क्यों नहीं स्वीकार क्यों करूंगा? नहीं करूंगा। आमीन। इसके लिए भाइयों बहनों, सिर्फ प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, लेकिन किस तरीके की प्रार्थना आप करते हैं आमीन, आमीन। वो जानना भी बहुत जरूरी है। आमीन। कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर सुनता है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जेम्स की किताब में लिखा है 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय में लिखा है, याकूब 4 अध्याय। ओ पिता, महिमा होने जा रही है। करोड़ों शुक्राना। तुम में लड़ाइयां और झगड़े ये कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम इच्छा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। हालेलुया। तुम हत्या और ढाक करते हो, इसलिए कुछ प्राप्त नहीं करते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसके लिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है, तुमको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुम सही ढंग से नहीं मांगते। आमीन। सही तरीका नहीं है। तुम्हारी जो प्रार्थना है वो सही पैटर्न की नहीं है। नहीं है। हालेलुया। तुमको प्रार्थना करना आता नहीं है। भाइयों बहनों, ऐसे ही रोने से और ऐसे ही कुछ बोलने से आपको लगता होगा हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। तो आप बहुत ही धोखे में। आमीन, आमीन। Praise the Lord, हालेलुया। हालेलुया। आपकी आंखों में आंसू है, कई हमारी बहनों की आंखों में हमेशा आंसू रहते आंसू हैं, ही रहते हैं। हालेलुया। तो उनको लगेगा कि हमारी आंखों में तो आंसू ही है वैसे भी, तो हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना नहीं। भाई, तुम्हें नहीं मिलता है, तुम मांगते हो लेकिन मिलता नहीं है। याकूब की किताब में लिखा है, क्यों? क्योंकि तुम सही तरीके से नहीं मांगते, तुमको पैटर्न नहीं मालूम है। हमें ये बात सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि हमें अपने पिता के साथ
जैसे हम अपने सांसारिक पिता के साथ कैसे बात करते Yes. हैं, कैसे उनको खुश रखने की कोशिश आमीन, करते हैं, आमीन। कैसे उनकी बातों को समझते हैं, आमीन। कैसे उनको बातों को सुनते हैं, उसके अनुसार कामों को करते हैं। जब हम ये करते हैं तभी पिता खुश होता है। तो ये सारी चीजें जो सनी बोल रहा है, ये जानने के लिए आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों आज सत्संग के वक्त में, मीटिंग के वक्त में लोग ज्यादा आते हैं कलीसिया में, लेकिन जब प्रेयर मीटिंग हो तो बहुत तो पुअर अटेंडेंस होता है। बहुत कम लोग प्रार्थना में आते हैं। मैंने देखा, मैंने कई चर्चेस मैंने विजिट किए, कई चर्चेस में मैंने देखा है, मैंने सत्संग के टाइम पे लोग आएंगे, फुल है। आमीन। लेकिन प्रार्थना मीटिंग है गुरुवार को, मंगलवार को या फ्राइडे को, गिने चुने लोग। चंद लोग हैं। क्यों मालूम है? आमीन। उसका रीजन है क्योंकि जो वहां पे प्रार्थना करते हैं, हमारे जैसे पास्टर और लीडर जो वहां पे प्रार्थनाओं को लीड करते हैं, वो ऐसी प्रार्थनाओं को लीड करते हैं जो महा बोरिंग और जिनका जवाब ही नहीं आता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रार्थना का अटेंड करने में उत्साह ही नहीं होता है। आप सोचिए, 10 लोग आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना के बाद लोग आग में भर जाते हैं, और उस आग में भरने के बाद देखते हैं कि इस चीज का उत्तर भी आ गया, घर जाने के साथ ही उनके जीवन में बदलाव आ गया, तो वो 10 से 20 होने में टाइम नहीं लगाएंगे। आमीन। लेकिन अगर हम लोगों को खाली खुश करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपना पैटर्न बना के अपने तरीके से प्रार्थना करेंगे, तो उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ सकता। नहीं आता है। और प्रार्थना का जवाब ना आने की वजह से प्रार्थना करते ही नहीं है। हालेलुया। आप जान लो मेरे भाइयों, आप जानो, प्रार्थना एक फार्मूला है। आमीन। फार्मूला है, फार्मूला कैलकुलेशन है। आमीन। ऐसे ही नहीं है, कुछ भी बोला, कैसे भी बोला। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। किधर से भी कटो, कितना भी, कौन सा भी, 2 में से 5 गए, 2 में से 5 जाते हैं क्या कभी? हो नहीं सकता। हालेलुया। 5 में से 2 जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं बोलूं 3 और 4 मिला के होंगे 10। 3 और 4 मिला के 10 होते हैं क्या? नहीं हो सकता। नहीं होंगे भाई। हालेलुया। आप कैलकुलेशन करो अच्छी तरह से, मैथमेटिक्स। इसी तरह से प्रार्थना एक फार्मूला है। आमीन। हालेलुया। उस फार्मूला के तहत जब हम जाते हैं तो सॉल्यूशन। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। x² + 5x + 6 = 0। अगर आपको फार्मूला मालूम है कि इसको कैसे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो आपके पास x का रिजल्ट आ जाएगा। आमीन। 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 बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना की फार्मूला को जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आमीन। 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 हालेलुया। आमीन। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि हमारी प्रार्थना की मीटिंग जो है ना, वो महा बोरिंग हो। हालेलुया। आमीन। शैतान पूरी कोशिश करेगा। ये हम पास्टरों की जिम्मेदारी है, ओ पवित्र आत्मा के द्वारा, ये हम लीडर्स की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम प्रार्थना के ऊपर काम करें। पहले आमीन, हम आमीन। प्रार्थनाओं को जाने, आमीन। हम प्रभु से पूछें क्यों आमीन। क्यों हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता नहीं है। आता है। जब हम प्रभु के साथ बैठेंगे तब प्रभु हमसे बताएगा कि कैसे प्रार्थना की मीटिंग लीड करो, और जब हम प्रार्थना की मीटिंग उस तरह से लीड करेंगे, लोग आग आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। Yes, आमीन। perfect. हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसके लिए हम जब कलीसिया में मिलते थे, भाइयों बहनों, प्रभु का दर्शन के लोगों से आप पूछो, जब हम प्रभु का दर्शन में मिलते थे शाम को मध्यस्थी की प्रार्थना में, कई लोग समय से पहले आके बैठ जाते। आमीन। समय से पहले, जब दरवाजा खुलता भी नहीं था, दरवाजा खुलता भी नहीं, कलीसिया का बाहर बिठा खड़े रहते थे। आमीन। सुबह की भोर की प्रार्थना है। हालेलुया। सुबह की भोर की 4 बजे सुबह को बुलाते थे, और हमारे बच्चे, प्रभु का दर्शन के बच्चे हमारे सुबह 4 बजे। आमीन। हालेलुया। आमीन। यस। भले ही हमारी एक बहन का पर्स भी सुबह सुबह एक चोर ने ले लिया, लेकिन फिर भी बोलती है मैं प्रार्थना पे आएगी। आमीन। हालेलुया। क्यों? प्रभु देख रहा था कि ये बहन का एक पर्स चला गया, अभी क्या उसको प्रार्थना अभी भी अच्छी लगती अभी है। भी अच्छी लगती है।
उसको ऐसे में 10 वर्ष दूंगा आमीन बेटी को। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना के भूखे और प्यासे हैं उनको तृप्त किया जाएगा। आमीन आमीन आमीन। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे प्यासे है क्योंकि परमेश्वर उनको तृप्त करेगा। आमीन आमीन आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूँ Yes. आमीन। कि अब 4 महीने हुए हैं, हम घर में हैं, जैसे ही कलीसिया शुरू होगी, जब हम बोर की प्रार्थना में आएंगे, जो लोग नहीं आते थे वो भी आएंगे, अब वो भी आना शुरू करेंगे। आमीन लॉकडाउन पूरा तो होने दो। क्योंकि आमीन। पहले 15 दिन लगा था। हाँ। जो लोगों को कलीसिया से इतना लगाव नहीं था। पहले 15 दिन लगा कि अरे पहले पास्टर बार-बार बोलता था प्रार्थना पे आओ, समय पे आओ, समय पे आओ, प्रार्थना में आओ। पर 15 दिन के बाद उनके अंदर वह भूख और वह प्यास जगना शुरू हुई। Praise the Lord. क्योंकि जब हम आशीषों से कई बार जब दूर होते हैं तो हमें उनकी वैल्यू, Praise the Lord. उनकी सही कीमत हमें मालूम पड़ती है। Praise तो the मैं Lord. दिल से प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। ये 4 महीने भले हमने घर में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, पर जो आने वाला समय होगा वो प्रभु के हमेशा साथ ही होगा। परमेश्वर के साथ एक नए जोश में, आमीन, आमीन। एक नए उत्साह में, सुबह हो, शाम हो, भोर की प्रार्थना हो, हम हर एक बात में अव्वल होंगे परमेश्वर की महिमा। आमीन आमीन आमीन। इन बातों से एक बुद्धि की प्राप्ति आप कर लो। हालेलुया। ये चीज आप पकड़ के चलना। सब प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता। नहीं सुनता, बराबर आमीन। डोंट फूल योरसेल्फ। अपने आप को बेवकूफ न अपने बनाओ। आप को मूर्ख मत बनाना कि बस मैंने प्रार्थना की है आप प्रभु सुन लेगा। आपकी प्रार्थनाएं अगर सही प्रार्थनाएं हैं तो परमेश्वर सुनेगा। आमीन आमीन। मैं आपको थोड़े में बताना चाहूंगी कि जिस बच्चे का अपने पिता के साथ व्यवहार सही है, जो बच्चा अपने पिता के अधीनता में रहता है, मतलब उसका कहा मानता है, उसका आदर करता है, उसके साथ में उसका घनिष्ठता है, उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। तो आज अगर हमारे पिता के साथ में रिश्ता ही नहीं है, तो फिर हम उसकी कोई वचन को मानते ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं देते, आदर ही नहीं करते, तो क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना को? जब हम नए नए आए थे, कई प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु ने सुना था, वो मौका दिया था कि अब हम सही प्रार्थनाएं करें, कि अब हम सही प्रार्थनाएं करें। मेरे पिता के साथ संबंध तब बनेगा जब मैं समय पे घर पे आऊंगा, मैं अपने पिता के साथ बात करूंगा, उसके साथ बैठूंगा, उसकी बात को सुनूंगा और समझूंगा, तभी मेरा संबंध। न कि मैं कभी भी आया, कभी भी गया और मैं बस उनको खाली बोल के गया पापा मैं आया हूं घर पे, और जाने के टाइम बोलूं मैं पापा मैं जा रहा हूं घर पे। इस बात से मेरा संबंध नहीं बनेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम कलीसिया गए, हमने 15 मिनट की प्रार्थना की, हमने घर में 10 मिनट बाइबल उठाया और हम बस सब बातों में हम सफल हो जाएंगे। नहीं, जब हम सही तरह से प्रार्थना, जब हम अपना टाइम टेबल बना के और सही प्रार्थनाएं करेंगे, सही तरह से प्रभु के करीब आएंगे, घनिष्ठता से, वो प्यार और उत्साह से। जब मैं घर पे आता हूं तो मैं ये उत्साह लेके आता हूं कि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं, मैं भी उनसे बातें करूंगा, मैं उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक भी करूंगा, फिर मैं उनके साथ भोजन भी करूंगा, फिर मैं उनके साथ अच्छे से बैठ के बातें करूंगा, फिर मैं उनके साथ बिजनेस की बातें शेयर भी करूंगा, और फिर मैं बोलूंगा चलो पापा अभी भले आप आराम करो, हम 2 घंटे के बाद। जब हम ये बात करते हैं तो मेरा संबंध मेरे पिता के साथ जो है वह सही होता है और ये स्ट्रांग होता है। तो मैं आज आपको पिता की खाली बातों को वो बता के चले नहीं जाते, पर पिता की बातों को सुनता भी है। कि प्रभु के दास जब सनी को बोलते हैं बहन संगाला जे इधर नहीं जाना, इसको फोन नहीं करना, घड़ी घड़ी नीचे नहीं उतरना, ऐसा नहीं करना, इसको माल नहीं देना, तो यह एक रिश्ता है। Amen. खाली सनी आए और उसको सारी बातें बिजनेस की बताएं और चला जाए, नुकसान होएगा। जब एक पिता की बच्चा बात मानता है और उसको ध्यान से सुनता है, मेरा पिता ने मेरे को क्या अनुभव दिया, क्या मेरे को ये आज्ञा दी है, मेरे को इससे बात नहीं करना है, मेरे को इधर माल नहीं देना है, इससे जल्दी जाके पैसा लेके आने का है, उनका भला होता है। हमें पिता को जानना है कि हमारा पिता
कितना आदरणीय है, सच में आमीन। कितना आदरणीय है। हमने प्रभु यीशु मसीह को कई लोगों ने गज्जर मुड़ी समझा है। इसके लिए कई विश्वासियों का आज के जीवन में हम देखते हैं जीवन गज्जर मुड़ी हो गए हैं। वो विश्वासी लगते ही नहीं है, विश्वासी लगते ही नहीं है। उनका परिवार भी विश्वासी नहीं लगता है और बहुत मन में दुख होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को समझा ही नहीं, उनको वो आदर दिया ही नहीं, वो परमेश्वर की बातों को सुनना ही नहीं। खाली क्या है, बताया मेरा प्रॉब्लम ये है, बस चल दिए, मेरा प्रॉब्लम ये है, चल दिए। अरे उसकी सुनो तो सही, ये क्यों प्रॉब्लम आया, कहाँ से ये जड़ आई और कैसे निकलोगे, सही बात। जब मैं प्रभु के घर में गई थी तो प्रभु ने मुझसे बातें की थी, कई मेरे को सावधानी दी थी कि अभी ऐसा नहीं करना, अभी ऐसा नहीं करना, अभी ऐसा नहीं करना। अगर मैं वही बातें करती घर नहीं बनता था। पर जब मैंने उन बातों को ध्यान दिया और माना, ध्यान दिया और माना, आज भी क्यों हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आता है? क्यों अन्य प्रार्थना करने बैठते और जवाब क्यों? क्योंकि उसका आवाज सुनने में आता है और बोलते हैं प्रभु मुझे इस मानने की क्षमता दे, मुझे इस करने की क्षमता दे, मैं ऐसी बात करूंगी प्रभु, मैं ये फैसला आपके प्रति लेती हूँ। प्रार्थनाओं का जवाब सत्य और गवाहियां बनती जा रही है। आत्मिक गवाहियां, भौतिक गवाहियां, पारिवारिक गवाहियां, पैसे की गवाहियां, चंगाई की गवाहियां। क्यों? क्योंकि पिता के साथ में घनिष्ठता है, पिता के साथ में वो मजबूती है और यही बात हमें उन्नति देगी, यही बात हमें आशीषें देगी, यही बात हमें इस लॉकडाउन में, इस महामारी में संभाल कर रखेगी। यही बात इस लॉकडाउन में, इस महामारी में हमारी उन्नति पर, हमारी उन्नति का कारण होगी। यह तब होगा जब हम अपना पूरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वे सही प्रार्थनाएं, एक सुगंधित भेंट के रूप में, एक इज्जत वाली प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों के आगे नम्रता के साथ, और एक एक बात में जब हम यह दिखाएंगे कि प्रभु हम आपके ऊपर निर्भर हैं, आप हमारे दाता है, आप हमारे पापा हैं, आप हमारे सब कुछ है, बड़े भाई भी आप है, हमारी माँ भी आप है, हमारे एक एक काम में प्रभु आप हमारे साथ हैं। आमीन। तो इन 3 दिनों में, 4 दिनों में पवित्र आत्मा हमें ऐसी चाबियां देगा, हालेलुया, किस तरह से हमारी प्रार्थनाएं एक्टिव, असरदार और सुगंधित भेंट की तरह, ताकि हम इस धोखे में से निकल आए कि हम कौन सी भी प्रार्थनाएं करेंगे तो चलेगा। नहीं। हागार और उसका बेटा दोनों तकलीफ में थे। हागार का बेटा भी रो रहा था, हाजिरा हिंदी में हाजिरा बोलते हैं। हाजिरा, मैं अंग्रेज हूं ना यार, मैं हिंदी हूं। हाजिरा भी रो रही थी, प्रभु को पुकार रही थी, आंसू बहा रही थी, और उसका बेटा भी रो रहा था, इश्माइल। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने इश्माइल की आवाज को सुना। आमीन, आमीन। क्यों भाई? रो तो दोनों रहे थे। हमें ये चीज जाननी पड़ेगी, दोनों रो रहे थे तो इश्माइल की प्रार्थना को क्यों सुना, हाजिरा की प्रार्थना को क्यों नहीं सुना? इसका मतलब आपके आंसू बहाने से भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला नहीं। जब तक के आपकी प्रार्थनाएं सही हो, लीगल हो, सही तरीके की हो। इसके लिए पहली चाबी, एक चाबी खाली मैं आपको दूंगा, वो भी शॉर्ट में, इस चाबी को भी हम नेक्स्ट टाइम और देखेंगे, और वो है दिल की प्रार्थना। कई चाबियां उसमें, कई चाबियां प्रभु हमको देगा। पहली चाबी दिल से प्रार्थना, अंतर की प्रार्थना, ओह हालेलुया, गहरी प्रार्थना। बोलो गहरी प्रार्थना, बोलो गहरी प्रार्थना। कल मैं उसके ऊपर पोस्टर डालने वाला हूं, उसमें मैं लिखने वाला हूं कि मेरे जीवन की सबसे खतरनाक प्रार्थनाएं मेरे अंदर के टूटने के वक्त निकली। बरोबर। जब मेरा दिल टूटा है ना, जब दुनिया ने मेरे दिल को तोड़ा, जब लोगों ने मेरे दिल को तोड़ा, जब मेरी इज्जत करने वाले लोग मेरी बेइज्जती करने लगे,
जब ऐसा लगा कि लोग मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जब तक मैं उनके काम का था तब तक वो बोल रहे थे पास्टर सोनी, पास्टर सोनी, और जब मतलब निकल गया उनका तो वो उन्होंने मेरी बेइज्जती की। ऐसे वक्त में, गहरी निराशा के वक्त में, जब मैंने हाथ उठाकर आंसू बहाकर अंदर की प्रार्थनाएं मैंने की, पिताजी ऐसी प्रार्थनाओं से प्रभु के दुश्मनों के ऊपर कहर आ गया। मैंने देखा है जरूर। आमीन आमीन। मेरी गहरी प्रार्थनाएं, आमीन आमीन। अंदर के जोश की प्रार्थनाएं, हालेलुया हालेलुया। जब मैं अंदर टूट गया था, जब मुझे लगा मेरे साथ ये क्या हो गया प्रभु, ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया पिता, मैं तो आपके काम में लगा हुआ था प्रभु, मैं तो आपका काम ईमानदारी से कर रहा था प्रभु, लेकिन ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु, ये लोग तो नाश हो जाएंगे मेरे साथ ये ऐसा करेंगे। तो आप अपना हाथ इनके ऊपर लगाइए पिता, आप उनको सही कीजिए प्रभु, आप उनको सुधारिए पिता। उनका व्यवहार मेरे साथ इतना गलत कैसे हो गया, क्योंकि मैं आपके आंख की पुतली हूं प्रभु, वो मुझे हाथ लगाएंगे तो वो नाश हो जाएंगे, इसलिए आप अपना हाथ उनके ऊपर लगाइए। और ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु के दुश्मनों के ऊपर डिजास्टर बन के, अर्थक्वेक बन के उनके ऊपर, आज तक वो मेरे जिन्होंने मुझे तकलीफ दी वो सही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको सुधार रहा है, नाश करने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए प्रभु उनको सुधार रहा है। आमीन। तो वो प्रार्थना जो परमेश्वर को छूने वाली प्रार्थना है, वो प्रभु को तभी छुएंगी, पहले वो प्रार्थनाएं आपको छू रही है कि नहीं? आमीन आमीन। अगर वो उस प्रार्थना से आप ही नहीं हिल रहे तो प्रभु भी नहीं हिलने वाला। अगर आपकी प्रार्थना खाली बाहर की प्रार्थना है, बाहर की प्रार्थनाओं से समझ में ही आ जाता है कि ये प्रार्थना का जवाब, प्रार्थना करके देखते हैं होता है क्या, नहीं होएगा, नहीं भाई, हालेलुया आमीन। प्रार्थना करके देखते हैं, प्रार्थना एक ऐसी चीज नहीं है कि चलो करके देखते हैं, नहीं नहीं, प्रार्थना से ही होता है। क्या प्रार्थना करने के वक्त आपको एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर से, ऐसा लगता है थक गए, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं कर रही, प्रार्थना कर रहा हूं, क्या करूं, ये फ्लैश बोलेगा बस बंद करो, लेकिन आप अंदर से टूटे हुए, आप अपने अंदर से रो, प्रभु को पुकार रहे, अंदर से पुकार रहे कि यीशु मसीह का खून, पसीना जो है वो खून बन के, ओ डैडी हालेलुया, ये प्रार्थना, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र। इसके लिए अगर आप ऊपर की प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये पहली चाबी मैं आपको, और इधर मैं स्टॉप करूंगा क्योंकि इस चाबी को मैं और डिटेल से शुक्रवार 2 दिन, कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, लेकिन इन दो दिनों में मैं आपको, पवित्र आत्मा आपको तैयारी करने के लिए दे रहा है कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार हम लोग तेल का अभिषेक तीनों दिन करेंगे। आपके घर से शैतानी जड़ें खत्म, ओ यीशु नाम, आपके घर में प्रार्थनाओं का दिया जले यीशु नाम में, इसके लिए, और वो सही प्रार्थनाओं का दिया जले, सुधार की प्रार्थनाएं। आमीन। ऐसे कई मौके मेरी जिंदगी में आए जब मैंने इतनी गहरी प्रार्थनाएं की है। मैंने अपना हाथ दीवार के ऊपर ऐसा करके हाथ मार के मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, वो नाश हो जाएंगे, आप इन पर क्या करना। तब प्रभु का सुधार वाला हाथ उनके ऊपर, सुधार वाला हाथ, जो आज तक वो लोग सीधे नहीं हुए, उनका घमंड टूटा है, उनकी कई सारी चीजें टूटी हैं, प्रभु के पास वापस पश्चाताप करके आए। मैं चाहता हूं आप वैसी प्रार्थनाएं करें। तो आज प्रभु आपको आशीष करे, इस चाबी को और सही तरीके से शुक्रवार को पसीना खून बनकर, ओ डैडी हालेलुया हालेलुया, कि हन्ना को याचक ने कहा तू दारू पी के आई है क्या, तू क्या बोल रही है, तू होश में है कि नहीं, तू दारू पी के आई है क्या। वो प्रार्थना परमेश्वर खाली रोने धोने से नहीं, दिल के
अंदर की गहराई से, जज्बातों से अंदर नहीं, से, जज्बातों से नहीं, जज्बातों से नहीं, आत्मा की पवित्र आत्मा से। आमीन प्रभु आमीन आपको आशीष करे। आमीन आमीन बार बार की प्रार्थनाएं बंद करो, अभी आमीन। पावर जनरेट करो, आपके अंदर ताकत को जनरेट करो। प्रभु आपको उस प्रार्थना, ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में। पिता यीशु मसीह के नाम, सिखारा करला बाबा, बाहर बाहर की ठंडी प्रार्थनाएं, दिखावी प्रार्थनाएं, लोगों को खुश करने वाली प्रार्थनाएं खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। दिखावा खत्म हो, ओ शिकारा, दिखावे वाली आत्मा छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। लोगों को छोड़, लीडरों को, पास्टरों को छोड़, हर कलीसिया के अंदर से तू चली जा गंदी आत्मा। लेकिन प्रभु की सच्ची आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा कलीसियाओं को, लीडरों को, विश्वासियों को, पास्टरों को करते मेरे पिता, ताकि आज के बाद प्रार्थना में अटेंडेंस बढ़े, लोग उत्साह के साथ प्रार्थना में, लोग दौड़ते हुए प्रार्थना सभाओं में आए और उनको मालूम हो कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा। यीशु नाम में, यीशु नाम में जागृति आए लोगों के यीशु अंदर। नाम में। सिर्फ इन लोगों में नहीं जो इस वक्त यूट्यूब में सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं सारी दुनिया के कलीसियाओं में आग का ऐलान करता हूं। आग उतर आई, आग उतर आई यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा जवाब हम अपनी कलीसियाओं में देखने पाए, अपने परिवारों में देखने पाए, अपने आत्मिक जीवन में देखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी विनतियों को सुना, प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद। खून की जय हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। ओ यीशु। लेकिन 2 दिन, क्योंकि हम खुद प्रार्थना में बैठे हुए, तो कल परसों दोनों दिन हम लोग भी प्रार्थना में हैं। आप लोग भी घर में वेदी के साथ प्रार्थनाएं बनाएं, ताकि शुक्रवार को जब तेल के साथ हम बैठेंगे, बहुत बड़ा काम आपके परिवार में। यीशु नाम में, यीशु नाम में। ओके, आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। सारे प्रभु के लोग मिलके बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। ताली प्रभु को बजाएंगे। आमीन आमीन। जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की। वाह वाह।